मस्टर्ड ऑयल गर्म होने पे 5 फ़ोरन डाल दिए एंड इसमें प्याज डाल करके ऑन हाई फ्लेम सौटे कर रहे हैं। बैगन, आलू और मूली हम कट करके रखे, तीनों एक साथ डाल दिए। एंड नाउ इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिए अंदाज से एंड सबको ऑन हाई फ्लेम सौटे करें सो दैट सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाए। थोड़ी सी नमक डाल दिए तो एंड से सबको मिक्स करें। एंड नाउ हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर ऊपर स्प्रिंकल किए एंड कवर कर रहे हैं, अभी मिक्स नहीं करना है। और इधर देखिए स्प्राउट बन रही, मूंग की स्प्राउट्स है, तो इसमें जीरा, हींग एंड प्याज की फ़ौरन डाल करके सौटे करें। एंड 5 मिनट के बाद ये हो गई है या आलू इज़ डन, सबको मिक्स करें। नाउ अब मसाला पकाना है तो जल्दी हो जाता है इसमें। अब इसमें थोड़ी सी नमक डाल दिए, बीच में टमाटर डाल करके कवर कर दिया। तो बीच में टमाटर डालने से क्या होता है ना कि सॉफ्ट हो जल्दी अच्छे से पेस्ट हो जाता है, मिक्स करने में एकदम यूनिफॉर्म रहता है, खाने टमाटर दिखता है, यू जस्ट गेट द टेस्ट। पानी डाल के ब्रॉट इट टू अ बॉयल एंड इसमें धनिया पत्ता डाल दिए, बहुत सारी धनिया पत्ता चॉप किए थे तो बहुत सारी सब डाल दिए। एंड कोरिएंडर लीव्स डाल दिए लास्ट में। एंड बैगन की सब्ज़ी इज़ रेडी, स्प्राउट्स भी है, वो दोनों दिखा रहे हैं। तो धनिया पत्ता टोल्ड यू ना बहुत ज़्यादा हम कट हो गया था, तो दोनों में स्प्रिंकल करें। एंड नाउ आफ्टर मी, आफ्टर शावर एंड पूजा एंड एवरीथिंग से माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, सॉरी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। नाउ आई एम डन विथ शावर एंड एवरीथिंग। चलिए बाहर चलते हैं, थोड़ी देखते हैं बाहर की सीन कैसी है। या सन इज़ देयर, माइल्ड सन है, लेकिन आज हम आई वोक अप वेरी लेट। आई वोक अप एट 8 in the morning. कैन यू इमेजिन? या अगेन थोड़ी सी हेजी लग रही है ना, तो लेट मी क्लीन द लेंस। ओह नो, आई थिंक इट्स ओके। आई थिंक आज क्लाइमेट ही ऐसा है। एंड आई टेल यू, ये मेरी हेयर है ना, टुडे इज़ द थर्ड डे कि हम आज शैम्पू नहीं किए हैं। आज शैम्पू 3 दिन पहले जो आप लोगों को दिखाए थे एंड स्टिल माई हेयर लुक्स सो वॉल्यूमिनस। एक हम शैम्पू लेकर आए थे ना पार्लर से, आप लोगों के साथ शेयर किए थे, हेयर कटिंग के लिए न्यू ईयर में गए थे। एंड हैड बॉट अ शैम्पू फॉर वॉल्यूमिनाइजिंग हेयर एंड आई टेल यू या इट इज़ सो नाइस। अब टुडे इज़ थर्ड डे एंड स्टिल ना तो बाल चिप हुए हैं। एक्चुअली माई हेयर इज़ वेरी ऑयली, बट ना तो मेरे बाल चिप हुए हैं एंड इट लुक्स सो वॉल्यूमिनस स्टिल। या तो चलिए पूजा वगैरह हो गई है, थॉट की चलिए हम कम से कम व्लॉग तो स्टार्ट करते हैं। नाउ गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट। दिस इज म्यूसली। टू दिस एडेड सम मिल्क। आई थिंक दिस मच मिल्क इज एनफ। आई थिंक लिटिल बिट मोर डालते हैं। दिस मच मिल्क इज एनफ, सो आई गोना हैव। Here is my muesli and I tell you इतना लेट हो गया आज ना कि मेरे को खाने का मन भी नहीं हो रहा है। What happens कि जब आप स्केड्यूल वगैरह जब लेट हो जाता है तो सच में ना कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। तो अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है बिकॉज मेरी स्केड्यूल से ना बहुत लेट हो गया, वेरी वेरी लेट। तो लेकिन क्या है ना कि खाना तो है ही, एक फॉर्मेलिटी होता है कि मॉर्निंग टाइम है, ब्रेकफास्ट टाइम है एंड ऑल दैट। तो बहुत दिनों के बाद बनाए वो बैगन की सब्ज़ी, बैगन एंड मूली डाले ना, तो हम बनाते हैं बहुत ऑफन बनाते हैं बैगन की सब्ज़ी, लेकिन बहुत ऑफन बनाते हैं बैगन की सब्ज़ी। लेकिन सिंस आज मूली डाल के बना रहे थे ना, तो वेजिटेबल्स लाए थे, तो इस बार आई ब्रॉट मूली। तो मेरी माँ बनाती थी बैगन में मूली वगैरह डाल करके, तो आई थॉट कि चलो बहुत सारी मूली था, तो आई वॉज प्लानिंग कि मूली की पराठा बनाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज मॉर्निंग में I have to go to a gym and all that. तो नहीं बना पाए, तो आई थॉट कि चलो एक सब्ज़ी बनाना है। तो मूली हम थोड़ी सी सैलड के लिए काटे थे और थोड़ी सी सब्ज़ी में आई थॉट कि चलो आज मूली डालकर बनाते हैं। और जब मूली डाल के बनाए तो आज बहुत माँ की याद आ गई कि माँ भी ऐसे ही बनाती थी, बैगन में ऑलवेज मूली डालती थी, इतना यमी बनाती थी। एंड धनिया पत्ता, या शी वुडंट फॉरगेट टू ऐड धनिया पत्ता। अगर धनिया पत्ता नहीं रहता था तो वो बैगन की सब्ज़ी नहीं बनाती थी। शी टू वेट इवनिंग में या किसी को भेज करके धनिया पत्ता मंगवाती थी, देन ओनली शी टू मेक बैगन की सब्ज़ी। इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी और इसलिए खूब सारा धनिया पत्ता हमने निकाल के काटे हैं, ऑल्दो थोड़े बड़े से साइज़ में उठा लें। आई थॉट कि चलो सडनली स्ट्राइक किया कि आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो एंड नाउ दिस इज़ लंच टाइम, तो चलते हैं। देखिए लेट हो गया, आप लोगों को टाइम दिखा दे। व्हाट इज़ द टाइम? दिस इज़ गोइंग टू बी 3, दिस इज़ 2:45. तो नो दिस इज़ राइट। एक्चुअली आई एम लेट फॉर माई लंच, बट क्या है कि आई एम क्वाइट
ओके फॉर टुडेज लंच बिकॉज आज मेरी ब्रेकफास्ट भी बहुत लेट हुई थी. आई वोक अप लेट. नाउ अब हम जाते हैं पूड़ी छानते हैं और फिर मिलते हैं. थोड़ी पूड़ी हम बेल के रखे हैं यहाँ पर. बेल ही रहते कि मुझे स्ट्राइक किया कि आप लोग को थोड़ा सा हेलो तो मतलब कि लंच तो दिखा दे. लंच टाइम हो गया, थोड़ी शूट करना है. जब तक कि 2 पूड़ी छानते हैं, ये भी गर्म हो जाएगा. यहाँ माइक्रो में गर्म हो जाए, बस फटाफट 2 पूड़ी छानते हैं. कितनी फॉग है आज. ओ माय गॉड. एंड आज टुडे इट इज़ लिटिल बिट कोल्ड ऑल्सो. या इवनिंग टाइम हो गई है. आई थॉट कि चलिए बाहर भी थोड़ी देर घूम ले. ठंड में घर में बैठे रहते हैं ना तो अजीब सा लगता है. या एंड लुक एट दिस साइड ऑल्सो. इधर तो बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है. नो विजिबिलिटी एट ऑल. इस तरफ आपने देखी. अच्छा हल्की हल्की ठंडे अच्छी लग रही है. मतलब कि या शॉल इज ना, स्वेटर की ज़रूरत नहीं होती है. अभी देखिए नीचे, अभी नीचे कोई भी इवनिंग वॉक के लिए नहीं उतरे हैं बिकॉज हम लोग कोस्टल एरिया के लोगों के लिए इतना ही क्लाइमेट यू नो बिकम्स वेरी कोल्ड फॉर ऑल ऑफ अस. लेकिन यहाँ मुझे जाना है नीचे वेजिटेबल लाने के लिए बिकॉज तिल संक्रांत आ रही है. मकर संक्रांति, हम लोग तिल संक्रांत बोलते हैं, मकर संक्रांति भी बोलते हैं. तो मुझे लाना है जा कर के वेजिटेबल्स बिकॉज दोपहर में तहरी बनती है. तो कुछ वेजिटेबल्स ले आएंगे. आज ही ले आएंगे तो ठीक रहेगा. बिकॉज टुडे इज़ फ्राइडे तो ला कर रख देंगे सो दैट आई विल बी फ्री. एंड हमारी हाउस हेल्पर्स आर ऑल्सो गोइंग ऑन लॉन्ग लीव बिकॉज इन लोगों का बहुत बड़ा फेस्टिवल है. तो बहुत पहले बोली हुई थी कि 3 डेज़ की छुट्टी चाहिए एंड ऑल दैट. ऐसे रखे फाइन. तो वेजिटेबल्स वगैरह मंगवा लेते, खरीद लेते हैं आज. और उसके बाद टुमारो मकर संक्रांति के लिए यू नो आई बाई नीचे से जा कर के ले आएंगे. या तो मेरी चाय बन गई है. चलिए चाय छानते हैं एंड आई शो द टाइम. या 5:06 चाय 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 टाइम बन चुकी है. बस सिर्फ छानना है. हॉट चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गए हैं एंड थोड़ी सी यू नो कुशन वगैरह ऊपर नीचे रखा था वो ठीक कर रहे हैं. एंड नाउ लेट मी हैव माय चाय. थोड़ी सी फास्ट कर रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड. एंड नाउ यहाँ हम इशारे में बोल रहे हैं कि हम मुँह से कुछ बोल नहीं रहे हैं बिकॉज माई किड यू नो माई सन्स इज़ हैविंग एग्जाम. दे आर स्टडिंग टुगेदर. ग्रुप स्टडी चल रहा है. एक फ्रेंड आया है. डाइनिंग टेबल में ही बैठ करके दे आर स्टडिंग. कुछ डिस्कशन चल रहा है तो यहाँ बैठ कर किसी एक्शन में बता रहे हैं. एंड नाउ चाय पीने के बाद हम लोग को नीचे जाना है वेजीज वगैरह लाने के लिए तिल संक्रांत के लिए. तो चलो एक बार ये शेयर कर देते हैं. बहुत दिनों के बाद ये टॉप पहने तो जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल. एंड नीचे वॉकिंग के लिए उतरे हैं एंड देन वी केम टू दिस चर्च. एंड यहाँ पे कुछ स्पेशल डेकोरेशन है तो जस्ट वांट टू सी कि है क्या. तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं. सो ब्यूटीफुल. ओ माय गॉड. आप लोग को दिखाते हैं. ओ माय गॉड. चलिए देखते हैं क्या कुछ स्पेशल हो रहा होगा यहाँ. चलते हैं. बस थोड़ी सी अंदर चलेंगे. जो भी होगा चेक करते हैं. ओके नाउ आई मेट. ओके सो 9 days फीस्ट होती है. मैं पूछी यहाँ पे कुछ लोग हैं दे डोंट वांट टू कम इन कैमरा. आई अंडरस्टैंड. तो 9 days फीस्ट होती है. उसी की सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन. एंड ऑन 14 9 days की सेलिब्रेशन है. एंड ऑन 14 दैट इज संक्रांत के दिन इज द फीस्ट. तो वो 9 days पूरी चलती. टुडे इज 7th day. 8th day. Today is 8th day. So this इतने खूबसूरत है ना. तो therefore I just wanted to see कि है क्या. So अंदर जाके देखो और भी खूबसूरत. हाँ या श्योर. थैंक यू सो मच.
चलिए अंदर बोल रही है कि अंदर और भी सुंदर है, बस एक आप लोग को भी दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। आज जो सेलिब्रेशन हो रहा है दैट इज़ फॉर फीस्ट ऑफ इन्फेंट जीसस। जब जीसस की बर्थ हुई उसके बाद नाउ ही इज़ ग्रोन अप, तो वो फीस्ट होती है, उसकी सेलिब्रेशन होती है। Now he is a little grown up child. Yeah. Now his So infant that's Jesus is now a little grown up child. So for that celebration is going on. Singing, everything is taking place here. This is the church inside. And then on 9th day, that's on Sunday, a big feast, big celebration is going to be there. And lot many singing and all that. After the 9th day, a feast will be celebrated, and all people from everywhere, you know, at least from Vizag, they will all come and they will all join together and they will all celebrate it. Yeah. So hopefully I will also try to come. Yeah. काफ़ी देर यहाँ रहने के बाद कितना खूबसूरत है, देखिए ब्यूटीफुल डेकोरेशन। ओ माय गॉड। चलिए, और बाहर बहुत फ्लावर्स भी मिलता है, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से आप फ्लावर लीजिए, यू कैन टेक। एंड घूमते घूमते यहाँ आ गए हैं, तो सारी एग्जीबिशन इज़ गोइंग ऑन, थोड़े से स्टफ लिए हैं। तो चलिए चलते हुए आप लोग को चर्च दिखाए। एंड नाउ आई वांट टू शो यू कुछ साड़ी एग्जीबिशन है। देखिए ये खूबसूरत सी साड़ी है। एंड नाउ यहाँ पे है साड़ी, सो मेनी साड़ी। चलिए थोड़ी बहुत देखते हैं, लेना तो बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल। चलिए देखते हैं। बिल्कुल डिफरेंट तरह की ब्लाउज है, यू सी नेट लगा हुआ है, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लाउज एंड इट इज सो नाइस। एंड दिस इज ब्यूटीफुल साड़ी, प्लेन साड़ी with this blouse, printed blouse, and this is so unique. See, unique है, full of sarees। कितनी साड़ीज हैं, बस हल्का हम लोग देख लिए कितनी साड़ी दिखाए, लेकिन ये ब्लाउज स्पेसिफिक था ना, इसलिए आप लोगों को दिखाई ना, नेट लगा हुआ। हियर इट इज, ये देखिए नेट लगा हुआ ब्लाउज, यू कैन सी। ओह, बैक साइड में डिजाइन इज आल्सो देयर। वाओ, डेफिनेटली इट्स अ वेरी यूनिक साड़ी। चलिए हम निकलते हैं। एंड आई दैट इज नाइस नो या। तो चलिए आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज की मेरी ब्लॉग पसंद आई। पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड या प्लीज डू सब्सक्राइब।